नमस्कार दोस्तों। तो अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी का कारण ये है क्योंकि ये पहले कहा करते थे शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अब कहते हैं कि शराब घोटाले में हम शामिल नहीं हैं। आप लोगों को पता ही होगा के कविता राव जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, बीआरएस पार्टी से आती हैं, विधान परिषद की एमएलसी हैं तेलंगाना से। उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि वो शराब घोटाले में शामिल हैं दिल्ली के, और कई बार जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चार्जशीट में भी उनका नाम है। मैं आपको बताऊं, सीबीआई ने पिछले साल उन्हें जो है उनसे पूछताछ की थी, उन्हें तलब किया था। उसके बाद मार्च महीने में इसी साल के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ एक बार कर चुका है, लेकिन उन्हें दोबारा से तलब किया गया है और 15 सितंबर यानी कल शुक्रवार को उन्हें दोबारा बुलाया गया और कहा गया है कि आप जो है ईडी के सामने पेश होइए, आपसे पूछताछ करनी है। ईडी का आरोप है कि इन्होंने जो है साउथ लॉबी के साथ मिलकर, दक्षिण की जो लॉबी है और दक्षिण के जो व्यापारी हैं दारू के, जो दारू बनाते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसाय चलाते हैं शराब बनाने के, उनके साथ सेटिंग करवाई है इन्होंने विजय नायर की और साथ ही साथ समीर महेंद्रू की, और पूरा अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर जो शराब नीति बनाई गई है इसमें के कविता राव का एक बड़ा हाथ रहा है। तरह तरह की मीटिंग्स जो है इन सभी नेताओं के बीच में हुई हैं और फ़ोन कॉल्स भी ट्रांसफ़र एक दूसरे के बीच में हुए हैं। तो ये आरोप ईडी ने लगाया है और ईडी का कहना है कि विजय नायर को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत इस मामले में साउथ लॉबी से मिली है। तो इस तरीके की बात जो है ये मामला सामने आ रहा है कि इस तरीके से जो है पैसा कमाया गया है। अब ईडी ने जो है के कविता को बुला लिया है शुक्रवार को, और मुझे लगता है कि इस बार के कविता की गिरफ्तारी संभव है। इस बार जो है ईडी जरूर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। संभावनाएं क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि ईडी पहले ही इस मामले में 5 चार्जशीट, 5 आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और उसमें जो है के कविता को भी शामिल किया गया है और के कविता का इस बार छूट पाना मुश्किल है। पिछली बार जो है के कविता बीआरएस पार्टी जो है इनकी भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव इनके पिताजी हैं, तो इसलिए पूरा कुनबा जो है पार्टी का सारा संगठन, कार्यकर्ता सबको लेके ये ईडी के दफ्तर पे पहुंच गई थी। इन्हें पूरा यकीन था कि ईडी ने गिरफ्तार करने वाली। अपने फ़ोन भी साथ में नहीं लेके आई थी। बाद में ईडी के अधिकारियों ने इनके जो पीए थे, पर्सनल जो असिस्टेंट थे, उन्हें घर भेजकर कहा कि आप जो हैं इनके फ़ोन्स लेकर आइए। तो अपने फ़ोन भी नहीं लेके आई थी। उन्हें पूरा डर था कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ईडी बिल्कुल फूक कर कदम रख रही है। वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हालांकि के चंद्रशेखर राव आपको पता ही आजकल अलग सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो राजनीति बिल्कुल अलग हो गई है। जो आदमी पहले अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहा था, आजकल सारे के सारे विपक्ष से उसने खुद को अलग कर लिया है। न जाने क्यों अलग किया है, आप जानते ही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस विपक्षी खेमे के चक्कर में उनसे तेलंगाना हाथ से न चला जाए। खैर ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन के कविता की जो बात है, के कविता अब पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं भले ही जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह अच्छे से पता है कि जो शराब घोटाला हुआ है उसकी परतें अब खुल रही हैं। आपको पता ही है कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ईडी के एक अधिकारी को जो है रिश्वत देने की कोशिश की जा रही थी और रिश्वत दी भी गई, जिसमें शराब का एक व्यापारी जो है ईडी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और उस ईडी के अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो अब अंदाज़ा लगाइए कौन ऐसे रिश्वत देता है। रिश्वत तभी दी जाती है जब कहीं पे गलत हुआ होता है। अरविंद केजरीवाल चाहे जितने भी अपने आप को साफ कहते रहें, लेकिन घोटाला हुआ है, इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और उन्हें बेल नहीं मिल रही है। हर बार बेल लेने के लिए जब ये जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कोर्ट के अंदर कि हमने घोटाला नहीं किया और हमें फंसाया जा रहा है। अंदर जाके ये कहते हैं कि मेरी बीवी बीमार है, इसके सिवाय कोई दलील अंदर जाके नहीं दी जाती। सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की दलील अंदर दी जाती है। अपनी सफाई में कुछ सबूत, कोई बात मनीष सिसोदिया अंदर जाके नहीं रखते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि आपने काम गलत किया है। अब के कविता जो है, अगर के कविता गिरफ्तार होती हैं तो इस देश की राजनीति में थोड़ा सा अजीब सा एक भूचाल सा जरूर आएगा। भले थोड़ा बहुत आए, लेकिन आएगा ज़रूर। अभी आपको पता ही है चंद्रबाबू नायडू को जो है आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वाईआरसीपी जो है किस तरीके से खेल खेल रही है वो अलग बात है। कभी ये वक्त भी था कि वाईआरसीपी के नेता भी जो है जेल की हवा खा चुके हैं, तो अब चंद्रबाबू नायडू की बारी है। अब उसी तरीके से देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार होते हैं तो सारे का सारा विपक्ष जो है सकपका रहा है। उन्हें लगता है कि ये बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं हमारा नंबर ना लगे।
तो जिस तरीके से के कविता राव को कल बुलाया गया है, मुझे ये बिल्कुल संदेह नहीं हो रहा है कि अगर ईडी उन्हें कल गिरफ्तार कर लेती है, अगर वो पहुंचती हैं तो, अगर उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है 5 बार चार्जशीट ईडी जो है दायर कर चुकी है और इस बार के कविता राव की गिरफ्तारी संभव है। जिस तरीके से, क्योंकि ईडी जो है ऐसे ही चार्जशीट फाइल नहीं कर देता, जब तक कि पूरे पुख्ता सबूत ना हो ईडी कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो ये एक ईडी की खासियत भी है कि अपने पास पूरे सबूत होने के बाद ही वो कुछ काम करते हैं। पिछली बार जब ईडी की जांच हो रही थी और ईडी ने बुलाया था के कविता राव को, तो लगभग 9 घंटे पूछताछ करी थी उन्होंने, और बीच में 1 घंटे का लंच टाइम भी के कविता राव को दिया गया था। लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद मुझे लगता है काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। जब केजरीवाल को 9 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो केजरीवाल जो है काफ़ी सीधे हो गए थे उस समय। केजरीवाल तो भले ही शराब घोटाले में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि ये आदमी तो कहीं साइन ही नहीं करता, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसे साइन करने की क्या ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों को साइन करने की क्या ज़रूरत है, उनके हिसाब से तो इशारा ही काफ़ी होता है। खैर ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अगर कुनबा जो है जिस तरीके से उसमें आग लगी हुई है, लगता है ये कुनबा ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। ये कुनबा इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि इसका सर्वोसर्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी तक जिंदा है। जिस दिन जो है अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे तो उस दिन जो है इस कुनबे को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता ये पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की 2024 के बाद जो है बनी रहेगी। भले ही अपने आप को जितने भी ईमानदार कहते रहें, ये आज उन्हीं बेईमानों के साथ खड़े हैं और कहते हैं ये मजबूरी है देश की, क्योंकि मोदी को हराना है। मोदी को हराना है इसलिए आप जो कुछ भी कर लेंगे, ये गलत है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।